गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंचम आज फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक छोटा सा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीएमसी ट्यूटोरियल बोधिया। जी हाँ, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीएमसी ट्यूटोरियल बोधिया पे। आज के सेशन के साथ फिर से आपके साथ नए सेशन के साथ जुड़ चुका हूँ, नए टॉपिक के साथ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, उसका प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है बाबू, क्या नाम है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में हम आज जानने का कोशिश करेंगे। उसके बारे में पूरा नहीं, बस थोड़ा सा ही टॉपिक जानने का कोशिश करेंगे। आप धीरे धीरे करके आपको पूरा एक्सप्लेन से बताया जाएगा कि किस तरह से प्रकाश का परिवर्तन होता है, प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे उसका इमेज बनता है, सारे चीज़ को एक्सप्लेन से बताया जाएगा। तो आज बेसिक क्लास है, आपको प्रकाश के बारे में कुछ बताया जाएगा, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ इस सेशन में शुरू से लेकर के लास्ट तक, वीडियो का स्किप ना करें। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने सेशन की ओर, अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है हम बता चुके हैं कि फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बाबू प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्रकाश के बारे में। अगर बात करें तो किसके बारे में पढ़ना है? प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले हम प्रकाश को ही क्यों ना समझ ले कि प्रकाश होता क्या है। बार बार ये प्रकाश जो शब्द है वो बार बार रिपीट होगा, आप इसलिए पहले मैं बता देता हूँ कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश को पहले अच्छे ढंग से समझ लिए, इसके बाद समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश कैसे परिवर्तित करता है, कैसे इमेज बनाता है, कहाँ से आता है प्रकाश, सब चीज़ बताएंगे। ठीक है, बस बने रहें, धैर्य रखें, पैसे से रखें, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले प्रकाश के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो पहले बता दूं कि आपको किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को देखने के लिए। अगर वो दो चीज़ ना रहे, दोनों में से कोई भी एक भी ना रहे, तो आप वस्तु को नहीं देख पाओगे। वो दो चीज़ क्या क्या है? एक हमारा आँख और दूसरा रोशनी। एक हमारा आँख, दूसरा प्रकाश। दोनों रहना चाहिए तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर आँख है और प्रकाश नहीं होगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाओगे। सपोज करो आपके पास आँख तो है, आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ पे सामान कुछ रख दिया जाए, पूरा एकदम डार्क है रूम, आपको कुछ वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो पहला तो आँख है लेकिन प्रकाश नहीं है तो आप नहीं देख पाओ। दूसरा क्या कि मान लो आपके पास आँख नहीं है और दूसरा प्रकाश रहेगा तो आप वस्तु को भी नहीं देख पाओगे, उनके पास आपके पास देखने के लिए आँखें नहीं है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दोनों चीज़ों को होना बहुत जरूरी है, एक आपका आँख और दूसरा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश को ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है या प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब कैसे के देख पाते हैं समझिएगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, आपको एक एग्जांपल ले लीजिएगा कि आपको मान लिया डार्क रूम में यानी कि अंधेरे रूम कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ पे सामान रख दिया जाए, पूरा रूम अंधेरा है, आप किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे। तब तक नहीं देख पाओगे जब तक उस रूम में प्रकाश नहीं आएगी। अचानक से अब जैसे ही टॉर्च जलाते हो, किसी वस्तु पर टॉर्च की प्रकाश जाती है तो वहाँ से आप उस वस्तु को देख पाते हो। तो कैसे देख पाते हो? आपने टॉर्च जलाया, टॉर्च की रोशनी उस वस्तु तक गई और वस्तु से रोशनी जो है, प्रकाश जो है टकरा करके आपकी किरण आंखों तक आई, तब आप उस वस्तु को देख पाते हो। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया है, यहाँ पे ध्यान देना, गौर करना। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ से आपने टॉर्च इस पे जलाया, टॉर्च जलाने के बाद यहाँ पे टॉर्च की प्रकाश यहाँ पे गई इसकी वस्तु पे, यहाँ से टकरा करके जब आपके आंखों तक पहुँचती है इसकी रोशनी, तभी आप इस वस्तु को देख पाते हो। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो आप इस वस्तु को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि प्रकाश वह कारक है या फिर वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है या फिर जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। आपको यहाँ पे सरल शब्दों में डिफिनेशन लिखा गया है, ध्यान देना कि प्रकाश वह कारक है। क्या है? कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्या कराता है? किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है प्रकाश के उपस्थिति में ही, प्रकाश के मौजूदगी में ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का होना जरूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए। दूसरा डेफिनेशन में मैंने लिखा है क्या? ये प्रकाश वह ऊर्जा है। प्रकाश को यहाँ पे ऊर्जा बताया गया है, यहाँ पे कारक बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा। हर एक टीचर आपको बताते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा। आप भी थक चुके होंगे सुन करके कि प्रकाश ऊर्जा है सर, लेकिन कैसे, उसको ऊर्जा कैसे मानेंगे? तो यहाँ पर समझिएगा ऊर्जा कैसे है। तो ऊर्जा का एक डिफिनेशन आपको पता होगा
ऊर्जा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगता है, यानी ऊर्जा के माध्यम से, ऊर्जा की सहायता से हम कोई काम करते हैं। ठीक है, तो कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है समझिएगा। प्रकाश के माध्यम से हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं किसका, कौन सा काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। तो किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। तो उसी तरह से ऊर्जा की सहायता से हम कोई काम करते हैं तो प्रकाश की सहायता से हम देखने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए प्रकाश हमारे लिए क्या हो गया, ऊर्जा का स्रोत हो गया। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि प्रकाश हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर, डॉट नहीं रहना चाहिए कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है, पर क्योंकि प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। प्रकाश की सहायता से हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रकाश को ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। विदाउट लाइट हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अब जान लेते हैं कि कोई भी जो वस्तु होता है या फिर कोई भी इंसान है, कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएं भी होती है। ठीक है, तो विशेषता की ओर चलते हैं हम लोग कि प्रकाश का क्या गुण है, प्रकाश के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा, उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रॉपर्टीज में आपको लिखा गया है कि प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करती है। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, क्लास 10th के एग्जाम्पल में, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश गमन करती है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप मारिएगा सरल रेखा में। कैसे रेखा में, सरल रेखा में। यहाँ पे समझिएगा कि प्रकाश बोलता है खुद, ये प्रकाश का एक नेचर होता है कि जब भी चलना चाहेगा, गमन करना चाहेगा तो सीधी रेखा में। इसको टेढ़े मोड़े रास्ते पर ले जाओ ना तो नजेबे नहीं करेगा, सीधे कहेगा हमको सरल रेखा में ले जाओ, सरल रेखा में ले जाएगा तब ये जाएगा। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि 2 तरह के पाइप लेना, एक आपको सीधी रेखा वाला पाइप एकदम सीधा, एक दूसरा होता है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ पाइप लेना, और दोनों पाइप से आप टॉर्च जला करके प्रकाश को पार करने का कोशिश करना। जो सीधा पाइप होगा, सरल पाइप होगा, उससे प्रकाश पार हो जाएगा, आर पार दिखाई देगा आपको, लेकिन जो स्क्रॉल किया हुआ पाइप रहेगा, टेढ़ा मुड़ा पाइप रहेगा, उससे प्रकाश पार ही नहीं होगा। तो इससे आप एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो क्या कि प्रकाश जब भी गमन करेगी, ट्रेवल करेगी, यात्रा करेगी, तो कैसी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में, सीधी और सरल होना चाहिए, तो ये प्रकाश गमन करेगी। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया क्या कि प्रकाश जब भी गमन करेगी तो हमेशा सीधी और सरल रेखा में करेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा है बाबू कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। एक यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे स्पीड होती है, सबसे ज्यादा तेज होती है। अब यहाँ पे कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि निर्वात है क्या सर। निर्वात तो बोल रहे हैं, लेकिन निर्वात का मतलब क्या होता है। निर्वात का मतलब मैं बता दूं कि वह वैसा स्थान होता है, वैसा जगह होता है जहां से पूरा वैक्यूम बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि वहां का जितना भी हवा है उसको बाहर निकाल दिए, वहां पे कुछ भी मौजूद ना हो, तब उस क्षेत्र को बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे क्या, निर्वात। तो उस क्षेत्र में, उस जगह में प्रकाश सबसे तेज गति से पास करती है, ट्रेवल करती है। तो याद रखना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे तेज किस में होता है, तो निर्वात में होता है। याद रखना, किस में होता है, निर्वात में होता है। अगला में बताया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है सबसे तेज, लेकिन कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में जब प्रकाश ट्रेवल करती है, यात्रा करती है, तो कितना स्पीड से करती है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से प्रकाश निर्वात में गमन करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, किसका, विशेषता हो गया प्रकाश का। आगे की ओर चलते हैं कि यह किसी अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाती है। तीक्ष्ण छाया, अपारदर्शी, यहाँ पे समझिएगा कि अपारदर्शी वस्तु क्या है। अपारदर्शी जो वस्तु है ये क्या होता है। अपारदर्शी वस्तु वैसी वस्तु होती है जिसके आर पार प्रकाश ना जा पाता है। जैसे एक किसी के पुस्तक ले लो, पुस्तक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मान लो कि एक पुस्तक है, पुस्तक के ऊपर आप टॉर्च लाओ तो इस पार से उस पार प्रकाश नहीं गमन कर पाती है, पास नहीं हो पाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे क्या, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो वैसी वस्तु को क्या करता है प्रकाश कि एक तीक्ष्ण यानी कि शार्प सा छाया बनाने का कोशिश करता है। क्या करता है, तीक्ष्ण शार्प सा छाया बनाने का कोशिश करता है। तो ये हो गया आपका चौथा गुण। जैसे आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं, मार्कर। मार्कर ही हो गया अपारदर्शी वस्तु। यहाँ पे सूर्य की किसी प्रकार के प्रकाश पड़ेगी तो पड़ने के कारण क्या होता है, इसके पीछे में इसका शार्प सा यानी कि तीक्ष्ण सा क्या होगा, छाया का निर्माण करेगा। तो प्रकाश किसी भी अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाने का कोशिश करता है, बनाता है। ठीक है, कोशिश क्या, बनता ही है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है यह विद्युतीय चुंबक, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसकी संचालन के लिए, संचारी निगमन के लिए कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ जो बताया गया है
लास्ट वाला पॉइंट में, यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसके गमन करने के लिए कोई भी मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आराम से गमन कर सकता है किसी भी माध्यम में। ठीक है, तो ये आप समझ लिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश फिर से बता दूं शॉर्ट रिवीजन, कि प्रकाश जो होता है वह कारक होता है या वह ऊर्जा होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यह हो गया प्रकाश। अब प्रकाश के गुण के बारे में बताएं कि पहला गुण क्या बताया आपने कि प्रकाश जब भी गमन करेगा, ट्रेवल करेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। दूसरा बताएं कि प्रकाश के चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होते हैं, किसमें, निर्वात में। फिर तीसरा बताएं कि निर्वात में तो ज्यादा होता है, लेकिन कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल की स्पीड से ट्रेवल करता है, किसमें, निर्वात में। ठीक है, चौथा मैंने बताया क्या कि किसी भी अपारदर्शी वस्तु का एक छाया बनाता है, क्या करता है, एक छाया बनाता है। चौथा मैंने बताया, पांचवा बताया क्या कि ये जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए इसके संचरण के लिए, इसके गमन के लिए किसी प्रकार के मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसके आगे कुछ बिंदु हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर अगर इसका नोट्स भी अगर चाहिए तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में पीएमसी ट्यूटोरियल के नाम से ही, जिससे यह आपका चैनल बना हुआ है पीएमसी ट्यूटोरियल। पीएमसी ट्यूटोरियल से आप ट्यूटोरियल बोधगया, पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया से आप टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। अगर इससे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। आप साइड हो जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप आगे की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अब आगे टॉपिक चलते हैं। एक पॉइंट आता है आपका कि लाइट सोर्स क्या होता है। क्या, लाइट सोर्स, जिसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। आपका ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं आप लोग। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं क्या, लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं इसको, लाइट सोर्स। तो प्रकाश स्रोत के बारे में समझते हैं हम लोग कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत के बारे में ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो जो भी वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, निकालता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत। इसको आप डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके एग्जांपल में आप समझ सकते हो, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, बिजली बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, ये सब समझ सकते हो। ये सब कैसी है, तो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, प्रकाश को बाहर निकालती है, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे आपको, प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं। प्रकाश का एक तरह से स्रोत हो गया। स्रोत मतलब होता है प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश को आने का एक मेन जो साधन होता है, संसाधन होता है, वो हो गया। ठीक है, तो कहाँ से प्रकाश आती है, तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, निकालता है, उसी वस्तु को क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रकाश निकल करके आते है आपके पास, वो उसको बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत को बाबू आपको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट सकते हैं, प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांट सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के स्रोत को आपको दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, प्रकाश स्रोत, क्या, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को आप दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्लियर, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा हो गया आपका बाबू मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, क्या, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये नेचुरल हो गया, नेचुरल लाइट सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसी मार्कर से लिख देते हैं, नेचुरल लाइट सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स। इसके बारे में आप चाहें तो मैन-मेड लाइट सोर्स, मैन-मेड लाइट सोर्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, फिर से बता रहा हूँ कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको बोलते हैं क्या, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं, क्लियर। आगे देखिए, प्रकाश से बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आप, लाइट सोर्स बोलते हैं। प्रकाश स्रोत को आपको दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा जा सकता है कि दो भागों में। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका क्या, कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मत समझिएगा कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, स्वतः बन करके आया है और वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, एक छोटा सा कीट का आपने नाम सुना होगा जिसको जुगनू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुगनू, तो इससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा हो गया कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित, ये सबसे पता चल रहा होगा कि मानव निर्मित मतलब निर्माण करना, जो जिस वस्तु का निर्माण मानव ने किया होगा और वो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इंग्लिश में बोले तो मैन-मेड लाइट सोर्स, क्या बोलेंगे, मैन-मेड लाइट सोर्स। अब दोनों को चलते हैं डेफिनेशन की, अगर देखना चाहते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसकी ओर चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला क्या लिखाए थे आपको, पहला था प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे आप लोग, नेचुरल लाइट सोर्स के बारे में जानेंगे। यह क्या होता है कि वैसी प्रकाश स्रोत समझिएगा, वैसी प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे समझिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में लिखा गया कि वैसी प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसको बोलेंगे क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसमें आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो क्या, जैसे सूर्य, क्या, सूर्य ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इससे भी सूर्य है, प्रकाश निकलता है, ये हो गया, सूर्य हो गया। दूसरे आप समझ सकते हो तारे, क्या, तारे ये भी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है। तीसरा लिख सकते हो जुगनू, क्या, जुगनू ये तीनों क्या हो गया, आदि भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया कि सूर्य, तारे और जुगनू ये प्रकृति के द्वारा स्वतः बन के आए हैं
और इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, तो इनको आप बोल सकते हैं क्या कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। दूसरे की ओर चलते हैं तो दूसरा क्या ये बताया गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसके आगे ऊपर चलते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है। प्राकृतिक निर्मित प्रकाश, सॉरी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में आप जान लिए। अब दूसरा पढ़ना है क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की अगर चलते हैं तो बताते हैं कि वैसी प्रकाश स्रोत, इसका आप डेफिनेशन ले सकते हैं। वैसी प्रकाश स्रोत, वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। मानव के द्वारा किया गया है। वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं इसको क्या कि मानव निर्मित में क्या क्या हो जाएगा। जैसे आप समझ देखते हो बिजली बल्ब, क्या जो चल रहा है आपके रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, बिजली बल्ब। ठीक है, बिजली बल्ब हो गया। लालटेन हो गया, लालटेन हो गया। दूसरा समझ सकते हैं क्या कि लैंप हो गया। ठीक है, और टॉर्च समझ सकते हैं, टॉर्च जो रात में आप लोग जलाते हैं, टॉर्च हो गया। टॉर्च के साथ साथ और समझ सकते हैं क्या? दिया, जो गांव देहात में जलता है शीशी वाला, वही आदि जिसमें केरोसिन तेल डालते हैं, तो वही हो गया दिया। ठीक है, ये सब समझ सकते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत के बारे में बताया आपको कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा उसको बोलेंगे क्या? प्रकाश स्रोत बताए थे। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट सकते हैं आप लोग। क्या क्या? पहला कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो नेचुरल लाइट सोर्स और दूसरा मैनमेड लाइट सोर्स। क्लियर? अब पहले बारी से समझे क्या कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता क्या है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसी प्रकाश स्रोत होती है जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो वैसे जितने भी प्रकाश स्रोत होंगे वो किसके कैटेगरी में आएगा? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंदर आएगा, नेचुरल लाइट सोर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मैं तो हो गया क्या? सूर्य के बारे में। सूर्य जो होता है कि सूर्य जो है वो कि नेचुरली है और उससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा अगर बात करें तारे के बारे में, तो तारे भी है जो नेचुरली बना है और वो क्या है? उससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है। जुगनू शब्द से आप परिचित होंगे, कुछ बच्चे जान रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे तो मैं बता दूं कि जुगनू एक प्रकार का छोटा सा कीट होता है जो शाम के समय में आप देखोगे, शाम की या फिर रात के समय में, तो वो कीड़ा होता है जो उड़ते रहता है। तो उड़ते उड़ते आपको दिखाई देगा कि उसके ऊपर भी लाइट जलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जुगनू। ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये तीनों प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और इनसे भी प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है। तो इसको आप इस वर्ग में रख सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत अभी मैंने बताया कि शब्द से ही पता चल रहा है कि मानव मतलब मनुष्य और निर्मित मतलब निर्माण करना, यानी कि जिस वस्तु का निर्माण मानव ने किया होगा और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसको बोल सकते हैं क्या कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे आप इसका डेफिनेशन लिखाया गया, क्या आप लिखाया गया? देखिए आगे, वैसे प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मानव के द्वारा किया गया है, उसको बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसकी एग्जांपल की बात करें तो बिजली बल्ब, अपना रूम में जाकर देखो, अपना रूम में ऊपर मुंडी उठा करके देखो, जहाँ पे लाइट जल रहा होगा, बल्ब जिसको बोलते हैं, तो बिजली बल्ब हो गया, मानव ने बनाया, प्रकाश मिल रहा है हमको। ठीक है, दूसरा हो गया लालटेन, वही वाला जो गाँव में जलाते हैं, उसमें केरोसिन डाल करके, तो हो गया लालटेन। ठीक है, लालटेन भी मनुष्य ने बनाया, उससे भी प्रकाश लेते हैं। दूसरा हो गया लैंप समझते हो? वही लालटेन की तरह होता है लेकिन उसमें कवर बॉडी वाला नहीं रहता है, तो हो गया क्या? लैंप। तो ये सब क्या जलता है, किससे जलता है? तो केरोसिन तेल से जलता है। ठीक है, ये हो गया मानव द्वारा बनाया गया जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। टॉर्च तो आप मैदान में करते हो, दूर से देखते हैं लाइट जला के रात में, वही वाला
अगला हो गया दिया। दिया के बारे में समझिएगा कि गांव देहात में अगर देखते हो तो छोटा सा शीशी का बोतल होता है, उसमें ऊपर से छेद करके कपड़ा का बत्ती बना करके उसको डाल देते हैं, उसमें केरोसिन तेल डाल करके उसको जलाने का प्रयास दिया क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश के लिए उसको यूज करते हैं गांव देहात में, यानी कि अपना घर में, तो उसको बोल सकते हैं क्या, दिया। तो ये सब जितने भी वस्तु हैं प्रकाश के स्रोत हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं और इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं आप इसको, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इन दोनों में क्लियर है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना। अब आगे चलूँ, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक बात बताता हूं इसमें कि जितने भी प्रकाश स्रोत हैं, जितने भी प्रकाश स्रोत हैं वो किसी अन्य प्रकार की जो ऊर्जा है उसको बदलते हैं, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। किसे बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे बिजली लालटेन और लैंप की पहले बात करूँ, लालटेन और लैंप की, ये दोनों में इसको जलने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है, तो लैंप केरोसिन तेल की जरूरत होती है। किसकी, केरोसिन तेल की। और केरोसिन तेल जो होता है एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, एक रासायनिक ऊर्जा होता है। जब वो जलती है तो जलने के बाद उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि केरोसिन तेल जल करके किस में बदल जा रहा है, प्रकाश में बदल रहा है। क्या बदल रहा है, प्रकाश में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को ये दोनों बदल रहा है, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, इस प्रकार के अन्य ऊर्जाओं को भी, जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो अपने माध्यम से प्रकाश स्रोत में बदलने का, प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कोशिश करते हैं। दूसरी बात करें, अगर बात करें तो बिजली बल्ब जो हो गया या फिर टॉर्च की बात करें, तो ये जलता है किससे, बिजली से, यानी विद्युत से जलता है। किससे जलता है, विद्युत से जलता है। तो विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। इसको, उसके पास क्या जा रहा है, बिजली जा रही है, विद्युत जा रही है, वो जल करके प्रकाश दे रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को वो बदल रहा है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जितने भी प्रकाश का स्रोत होंगे वो किसी अन्य प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसको प्रकाश की ऊर्जा में बदलते हैं, बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर हो गया। अब आगे एक और चीज है, उसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु की अगर बात करें, वस्तु के बारे में बात करें तो देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे, यानी प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे वस्तु को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो। ठीक है, प्रकाश के उत्सर्जन यानी उत्पन्न करने के आधार पे आप जितनी भी वस्तु है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए आप हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे वस्तुओं का विभाजन, वस्तुओं का विभाजन, क्या विभाजन। इसको प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं के विभाजन की अगर बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया प्रदीप्त वस्तु, क्या, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त, या इसको दीप्तिमान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दीप्तिमान वस्तु, या फिर एक और नाम से जान सकते हैं इसको, प्रकाशमान वस्तु। क्या, प्रकाशमान वस्तु। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल सकते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर दूसरा की बात करें, दूसरा हो गया क्या आपका, अप्रदीप्त वस्तु। क्या, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु या अप्रकाशमान वस्तु, या अप्रकाशमान वस्तु। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी वस्तु होते हैं वो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे, कुछ वस्तु होते हैं कि प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं, और कुछ होते हैं कि नहीं उत्पन्न करते हैं। तो उसके आधार पे जितने भी वस्तु होते हैं उनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला हो गया प्रदीप्त, या फिर उसको दीप्तिमान बोल सकते हैं या प्रकाशमान बोल सकते हैं। दूसरा हो गया अप्रदीप्त वस्तु, जिसको अप्रकाशमान बोल सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, अभी दोनों के बारे में जानेंगे ये होता क्या है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ध्यान से समझिएगा।
कि प्रदीप्त वस्तु होती है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी उत्पन्न करती है, उसको बोलेंगे क्या? प्रदीप्त ये वस्तु या फिर दीप्तिमान वस्तु, या आप बोल सकते हैं आपको प्रकाशमान वस्तु। आप प्रदीप्त वस्तु में समझिएगा कि वैसी वस्तुएं जो स्वतः कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वैसी वस्तुएं जो स्वतः कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उसको बोलेंगे क्या? अप्रदीप्त वस्तु। क्लियर? अप्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश उत्पन्न करेगा प्रदीप्त वस्तु, नहीं उत्पन्न करेगा अप्रदीप्त वस्तु। एकदम सिंपल सी बात है। अब इसको डेफिनेशन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने बताया क्या? पहले लिखिए आप प्रदीप्त वस्तु। क्या लिखिए? प्रदीप्त वस्तु। क्या लिखे? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसी का होता है दीप्तिमान या प्रकाशमान समझते हैं। ठीक है, पहला प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं क्या? यहाँ वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो सूर्य हो गया, बिजली बल्ब हो गया, और समझ सकते हो लैंप हो गया आदि। इस तरह से मतलब जिससे भी प्रकाश निकलता है, उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। अगला हो गया क्या? अप्रदीप्त वस्तु। क्या समझेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। इसमें समझिएगा क्या होगा। तो इसमें इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, वैसी वस्तुएं जो स्वतः कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वतः कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कैसे? कुछ भी जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जैसे बेंच लिख सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, पेड़ पौधा लिख सकते हैं, पेड़ पौधा। ठीक है, इस तरह से आदि लिख दीजिए। मतलब इस तरह की वस्तु देखिएगा। प्रदीप्त वस्तु में मैंने क्या बताया कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको बोलेंगे क्या? प्रदीप्त वस्तु। जैसे आपको बोले सूर्य प्रकाश उत्पन्न करती है, बिजली प्रकाश उत्सर्जित करती है, लैंप प्रकाश उत्सर्जित करती है, लालटेन प्रकाश उत्सर्जित करती है, दिया प्रकाश उत्सर्जित करती है, टॉर्च प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। अगला है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त मैंने लिखा है क्या कि वैसी वस्तुएं जो स्वतः कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उसको बोलेंगे क्या? अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बेंच हो गया, पुस्तक हो गए, पेड़ पौधा। ये सब ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ तक के कंसेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट के द्वारा आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में और भी जितने भी कुछ पॉइंट्स बचे गए हैं उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर शुरू हो गया है, जिसको पढ़ना होगा। आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन बैच थोड़ा सा लेट से हुआ है, तो आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन। यहाँ इसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आपको पता है कि PMC ट्यूटोरियल बोधिया। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस चलते हैं। चाहे क्लास 9th को हो, 10th को हो, 11th को हो या 12th को हो, सारे बैचेस
हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में चलते हैं। तो जो भी हम हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे कोचिंग संस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आ सकते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बाकी उम्मीद करते हैं इस वीडियो से अगर किसी को हेल्प हो रहा होगा, कि अच्छा लगा होगा, तो आप जितना दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को कमेंट्स में कुछ लिखना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब सारे बच्चे मस्ती से पढ़ाई करेंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं इसी सेशन के साथ। जय हिंद।